सब तैरते हुए समंदर के नीचे जाने लगे। नीचे बड़ी चट्टानों के पास 4 कंकाल पहरा दे रहे थे। तभी 2 कंकाल तैरते हुए वहां पर आ पहुंचे। सब रुके और उनकी तरफ देखने लगे। वो 2 कंकाल चलते हुए उन लोगों के पास आए। एक कंकाल ने कहा, हमने जल परी को मार दिया था, पर वो तो जिंदा है और 4 मानवों के साथ यहीं आ रही है। 4 में से एक कंकाल ने कहा, उन लोगों को हम देख लेंगे, तुम दोनों सरदार के पास जाकर उन्हें खबर दे दो, तब तक हम उन सबको पकड़कर यहीं पर रखते हैं। वो दोनों कंकाल चलते हुए बड़ी चट्टान के पीछे चले गए। एक कंकाल ने कहा, सब तैयार रहो, वो लोग आ रहे हैं। बाबा और सब तैरते हुए चट्टान पर खड़े थे और उन कंकालों को देख रहे थे। जल परी ने कहा, बाबा वो देखो, उन लोगों को खबर हो गई है कि हम यहाँ आ रहे हैं, और देखो वहाँ उस बड़ी चट्टान के पीछे उस शैतान का अड्डा है। बाबा ने कहा, शैतान को हम बाद में देख लेंगे, पहले उन कंकालों को मजा चखाते हैं, तुम सब मेरे पीछे रहना, मैं आगे जाता हूँ। बाबा तैरते हुए उन कंकालों के पास जाने लगे। बाबा कंकालों के सामने जाकर खड़े हो गए। चारों कंकाल बाबा को देखने लगे। एक कंकाल ने कहा, अरे ये तो इंसान है, ये पानी में कैसे रह सकता है। सब कंकाल बाबा को देखते रह गए। एक कंकाल ने बाबा से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ वापस चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। बाबा चलते हुए उस कंकाल के पास गए और एक घुसा मार दिया। वो कंकाल पानी में दूर जाकर गिरा और मर गया। ये देखकर 2 कंकाल बाबा के सामने आ गए और फाइट शुरू कर दी। बाबा ने एक कंकाल को किक मारकर मार दिया और दूसरे को घुसा मारकर मार डाला। ये देखकर चौथा कंकाल तैरते हुए भागने लगा। वो बड़ी चट्टानों की ओर जाने लगा। बाबा भी तैरते हुए उसके पीछे जाने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी भी बाबा के पीछे जाने लगे। बाबा कंकाल का पीछा करने लगे। वो जानते थे कि ये कंकाल जरूर शैतान के पास ही जाएगा। गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी भी पीछे पीछे आ रहे थे। समंदर के नीचे एक महल था। कंकाल तैरता हुआ नीचे उतरकर भागता हुआ महल के अंदर चला गया। पीछे पीछे बाबा भी नीचे उतरकर खड़े हो गए। गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी बाबा के पीछे नीचे उतरे। महल के अंदर से 4 कंकाल दौड़ते हुए बाबा के पास आए और बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा ने पानी में जंप मारा और एक एक करके चारों को घूंसे मारे। चारों कंकाल मारे गए। बाबा चलते हुए महल के अंदर जाने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी बाबा को देखते रहे। बाबा चलते हुए महल के अंदर गए और रुक गए। बाबा ने चारों ओर देखा। वहां 10 से 12 कंकाल खड़े हुए थे। सामने सिंहासन पर शैतान बैठा हुआ था। शैतान ने बाबा को इशारा करके अपने पास बुलाया। बाबा चलते हुए पास गए। शैतान खड़ा हुआ और कंकाल की ओर देखा और जोर से कहा, टूट पड़ो। सभी कंकाल दौड़ते हुए बाबा के पास आकर एक साथ कीक मारी
पर बाबा तैरते हुए ऊपर की ओर चले गए। बाबा नीचे सब कंकालों के बीच आए। ये क्या? सारे कंकाल ऊपर उड़े। बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। ये देखकर शैतान बौखला गया। बाबा ने अपने हाथ नीचे किए। सारे कंकाल नीचे गिर गए और मर गए। शैतान ने बाबा से कहा, आप कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, शैतान, तुमने जल परी की बस्ती को उजाड़ा है और उसके माता पिता को भी मार डाला है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ। शैतान ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बाबा ने कहा, क्या शर्त है? शैतान ने कहा, हम महल के बाहर जाकर फाइट करेंगे, महल के अंदर नहीं। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो महल के बाहर जाते हैं। बाबा और शैतान चलते हुए महल के बाहर आए। जल परी ने शैतान को देखकर बाबा से कहा, बाबा, इस शैतान को जिंदा मत छोड़ना। शैतान ने चट्टानों की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लालिया, लालिया, लालिया। सब चट्टानों की ओर देखने लगे। तभी दो चट्टान धड़ाम से दूर जाकर गिरी और एक बड़ा लाल मॉन्स्टर चलते हुए महल की ओर आने लगा। गुल्ली बुल्ली, शॉन और जलपरी मॉन्स्टर को देखकर डर गए। शैतान ने बाबा से कहा, पहले तुम मेरे लालिया से बच के दिखाओ, फिर मुझसे फाइट करना। लालिया ने शैतान से कहा, मुझे क्यों बुलाया है? शैतान ने कहा, ये मुझे मारने आया है, तुम इन सबको मार डालो। लालिया ने बाबा और सबकी ओर देखा। लालिया ने कहा, बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा खाना मिला है, इन सबको मारकर मैं खा जाऊंगा। बाबा ने लालिया को बड़े ध्यान से देखा और कुछ सोचा। बाबा ने कहा, लालिया, तू पहले मुझे खाकर दिखा, बाद में इन सबको खाना। लालिया ने कहा, क्या क्या कहा तूने? तू मुझसे फाइट करेगा? और वो जोर जोर से हंसने लगा। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा जंप मारकर सुपरमैन की तरह लालिया की ओर गए और पेट में घुसा मारा। लालिया को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। लालिया टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि इतना छोटा मूंगफली जितना आदमी का इतना जोरदार घुसा कैसे लग सकता है। वो सोच ही रहा था, तभी बाबा ने जंप मारा और लालिया के सीने पर वार किया। लालिया ने बाबा की ओर देखा और बाबा को पैर से कुचलने की कोशिश की, पर बाबा पलटी मारकर पीछे हट गए। बाबा ने फिर से जंप मारा, पर लालिया तैयार था। उसने बाबा को घुसा मारा। बाबा बहुत दूर चट्टान से टकराए। चट्टान भी हिल गई। ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा लालिया से बहुत दूर थे। बाबा ने हाथ उठाया और अपनी शक्ति से वार किया, पर ये क्या? बाबा की शक्ति लालिया तक पहुंची नहीं और बीच में ही दम तोड़ दिया। शायद पानी में शक्ति दूर तक नहीं जा सकती थी। बाबा ने जंप मारी और बहुत स्पीड में लालिया की ओर आने लगे। थोड़े नजदीक आते ही बाबा ने शक्ति से वार किया। शक्ति लालिया से टकराई और लालिया जलकर कोयला हो गया और मर गया। ये देखकर शैतान हक्का बक्का रह गया। बाबा चलते हुए शैतान के पास गए। शैतान ने कहा, नहीं, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। पर बाबा ने शैतान को एक घूंसा मार दिया। शैतान की हड्डियां टूट गई और गिरकर मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा सबके पास गए। जल परी ने बाबा को कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। बाबा गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी समंदर में ऊपर की ओर जाने लगे।